जहां आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद कतर की टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। और वहीं कतर ने जिन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई है, इसके पीछे का एक और बड़ा कारण सामने निकल के आया है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद कतर अपने इस फैसले पर एक बार विचार जरूर करेगा। अदरवाइज कतर को इसके लिए भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो कतर ने भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स को इजराइल को कुछ डेटा लीक करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है, लेकिन इसके पीछे कतर की जो मानसिकता है वो है भारत से बनने वाला मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यानी कि ये प्रोजेक्ट कतर के लिए काफी बड़ी टेंशन है। वहीं कई रिपोर्ट से दावा कर रही है कि कतर ने काफी बड़ी फंडिंग की है हमास को, और हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू कराया गया। लेकिन आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है कि इजराइल को यहाँ पर शिकार क्यों बनाया गया। तो आपको बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर में इजराइल भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भारत ने G20 समिट के दौरान की थी। सभी देशों ने यहाँ पर सहमति जताई, और यदि आप मैप के जरिए इस प्रोजेक्ट को समझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को आपस में कनेक्ट करेगा, और ये सबसे कम दूरी वाला रूट होने वाला है। यहाँ से तीनों ही जगह आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। वहीं G20 समिट के दौरान ये भी बोला गया कि इनमें से कई देश आपस में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे, जिसके बाद जो ट्रेड है वो फ्री में किए जाएंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है, वो बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो जाएंगे। देखिए, समय के साथ सभी मिडिल ईस्ट देश समझ चुके हैं कि ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज पर इकोनॉमी नहीं चलने वाली। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से लेकर के हर एक सेक्टर में उन्हें उतरना पड़ेगा। वहीं देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत लगातार अपनी पोजीशन इंक्रीज कर रहा है। वहीं यूरोप के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, और मिडिल ईस्ट काफी बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले हैं इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इजराइल से होकर के गुजरेगा, और इससे UAE और सऊदी अरब वहीं इजराइल के बीच में जो तनातनी थी वो भी खत्म हो सकती है, जिसको लेकर के I2U2 को भी फॉर्म किया गया, लेकिन उसे अभी तक की ज्यादा सक्सेसफुल योजना नहीं माना गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट और या फिर कहें ये कॉरिडोर इन तीनों देशों की टेंशंस बड़ी आसानी से दूर कर सकता है, और कतर ऐसा कभी नहीं चाहता, क्योंकि 2017 में कतर ने इसका काफी बड़ा नुकसान उठाया है। यदि आप मैप में देखें तो कतर सिर्फ अंगूठे भर का देश है, और लगातार इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। इसलिए 2017 में UAE और सऊदी अरेबिया ने कतर के साथ अपने सभी रिलेशंस तोड़ लिए। न सिर्फ रिलेशंस तोड़े, बल्कि कतर को जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ तक कि UAE और सऊदी अरेबिया ने अपने एयर बेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और अब जब इजराइल और अरब देशों की दोस्ती बढ़ जाएगी तो कतर जो अपने आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वहां से मिलने वाली फंडिंग है, इनको किस तरीके से पनपा पाएगा। और अब यहाँ पर भारत का स्टैंड समझिए, जहाँ पर आज भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में तैयार किया जाएगा। ये भारत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और यूरोप सबके लिए जरूरी है, इसलिए सभी देशों ने यहाँ पर सहमति भी जताई है। और अभी तक जो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं उससे यही क्लियर होता है कि इस कॉरिडोर की वजह से कतर ने इन सभी चीजों को प्लानिंग करके किया है। बाकी आपके हिसाब से भारत सरकार को और कौन से एक्शंस लेने चाहिए कतर के ऊपर, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।